बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि दैट को हमने रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आफ्टर एडजेक्टिव्स इन अ सुपरलेटिव डिग्री, ये देखें कि जब हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद हम दैट यूज़ करेंगे, जैसा कि हमारी स्टेटमेंट कह रही एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट यूज करेंगे। ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैड एवर मेट। अब यहाँ पे ये देखें कि द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इसके बाद हमने दैट यूज किया, यहाँ पे हु या विच यूज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। इसी तरह से ये देखें, यहाँ पे हमारे पास द बेस्ट, ये हमारे पास एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके बाद हमने ये देखें कि दैट यूज किया। यहाँ पे हमने कोई विच या हु नहीं लिखा। अब रूल ये है कि जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके बाद फिर हम दैट यूज करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली या ओनली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कभी आपने देखा कि या सोचा आपने कि ऑल के बाद विच हम यूज क्यों नहीं करते? ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये हम अपनी छोटी क्लासेस से ही ये प्रोवर्ब पढ़ते आए हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ऑल विच ग्लिटर्स हम क्यों नहीं कहते। अब रूल ये है कि ऑल के बाद हमने विच नहीं कहना, ऑल के बाद हमने दैट कहना है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज द सेम मैन दैट केम हियर येस्टरडे। अभी देखिए द सेम है हमारे पास, द सेम के बाद हमने यहाँ पे दैट यूज करना है। ही इज द सेम मैन दैट केम हियर येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वाज फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड मैथमेटिक्स। नथिंग के बाद ये देखें नथिंग, और नथिंग के बाद हमने दैट यूज करना है। यहाँ पे भी हमने विच या हु या कुछ और हमने यूज नहीं करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज द ओनली मैन दैट कैन डू इट। अब ये देखिए हमारे पास है ओनली या फिर द ओनली, और इसके बाद ये दैट है। अब ये देखिए ये हमारे पास जो मेन स्टेटमेंट थी इस दूसरे पॉइंट की, कि ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली या द ओनली के बाद हमने दैट यूज करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु या व्हाट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हमने दैट यूज करना। अब इसे हम पहला सेंटेंस देखते हैं, हु दैट सॉ हर डिड नॉट पिटी हर। अभी देखिए हु, यहाँ पे हमने विच नहीं लिखना, हु विच सा हर या हु सा हर नहीं, हु के बाद फिर हमने दैट लगाना है, हु दैट सा हर डिड नॉट पिटी हर। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। अब ये देखें हु एम आई, हु के बाद अब यहाँ पे हु दोबारा तो नहीं लगाएंगे, हु एम आई हु शुड ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास हु है या फिर हमारे पास व्हाट है तो उसके बाद फिर हमने दैट लगाना है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट इज दैट, व्हाट इज देयर दैट आई डोंट नो। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास व्हाट, और इधर फिर हमने दैट लगाना है। अब इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट रूल स्टेटमेंट, आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, one denoting a person and other denoting an animal or a thing। अब ये देखिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अमूमन इसका नहीं पता होता। ये देखिए ये है हमारे पास द बॉय, द बॉय के बाद ये है हमारे पास एनिमल, तो यहाँ पे लगेगा दैट। द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर्ड द क्लब वर टर्न्ड आउट। इसी तरह से अगर हमारे पास पहला है कोई भी पर्सन है,
और उसके बाद फिर हमारे पास कोई थिंग होगा, तो फिर हम आगे दैट ही यूज करेंगे। अब आपने देख लिया कि आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल आर अ थिंग। आप देखें यहाँ पे ये पर्सन है, ये एनिमल है, यहाँ पे ये पर्सन है और यहाँ पे ये थिंग है। आगे हमने दैट ही यूज करना है। तो व्यूअर्स, आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।